लाइव, मैं हूं आपके साथ दिव्या। बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 कुछ ही महीनों में होने वाला है। वहीं इस कोरोना महामारी को लेकर सरकार गरीबों को कुछ मदद नहीं कर रही है। सरकार ने इस कोरोना महामारी में महंगाई को भी बढ़ा दिया है। इसी पर आइए करते हैं यहाँ की महिलाओं से बातचीत। इस कोरोना काल में क्या कठिनाई आपको झेलनी पड़ी? कठिनाई तो काम नहीं कुछ होगा, काम उम धाम सब बंद है और सब कुछ हमरा के कुछ नहीं दिया, 1 किलो कुछ भी नहीं, राशन उसन कुछ नहीं दिया, पैसा सभी जीरो बैलेंस के जकरा है जकरा हमरा कभी नहीं केवरो कौनो परिवार के नहीं आया। तो इस कोरोना काल में आपका घर कैसे चला, क्योंकि सब चीज़ लॉकडाउन था? थोड़ा बहुत पैसा है तो वही वाला चला रहे हैं। सरकार की तरफ से कुछ आर्थिक मदद कुछ नहीं मिला। सरकार जो घर घर जाकर अनाज दे रही थी, बांट रही थी गरीब लोगों को, तो उसमें नहीं कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। पूरे महीना में 3-4 महीने में एक बार भी सरकार की तरफ से कोई अनाज आया है? नहीं, हमरा ये नहीं किया, कभी नहीं अनाज आया। और सरकार जो कह रही थी कि हर गरीब के खाते में 1-1 हज़ार रुपये मंथली जाएगा, महीने में 1-1 महीने में। नहीं कुछ नहीं मिला, हमरा वर्षों नहीं आया हमारा खाता। अभी भी देख लीजिए खाता भी है सबका, हम नहीं कुछ भी नहीं आया, अभी नहीं किया है। आप बताइए, आपकी ये दुकान है तो इस लॉकडाउन में तो ये दुकान पूरी बंद होगी, तो आपकी आर्थिक स्थिति इस लॉकडाउन में कैसी चल रही थी? वही पहले के सामान था उसी सबसे बंद चलता था घर उड़ाव। क्या ऐसे तो बोले हैं कि 3 महीना का राशन, 3 महीना राशन तो मिला है मगर पैसा 1 ही महीना मिला, 2 महीना नहीं मिला है। कौन से महीने में पैसे मिला था? अब तो पहली बार में मिला था, लॉकडाउन जो पहले हुआ था उस महीने में, और उसके बाद सरकार की कोई मदद नहीं, कोई मत नहीं। खाली वही 1 राशन मिला है 3 महीना और 1 महीना का पैसा मिला है। राशन में क्या सरकार ने क्या दिया था? राशन में चावल गेहूँ और दाल है। चावल गेहूँ तो वो कैसे दे रही थी, मतलब लोगों को देखकर दे रही थी या फिर अपने हिसाब से? अपने हिसाब से दे रहे थे वो, अपने हिसाब से। हाँ लगी 1 किलो तक कीनते हैं, पाव कैसे समय निकाले, दिन का प्राण को बचा रहे हैं। गरीब पे कोई रक्षा नहीं करता है। ये सीट पा जाता है तो वो समझता है कि हम तो आगे अब क्या आने के पहले गोर पड़ता है, दुआरी घूमता है कि हम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करता है। तो अभी इस कोरोना काल में इलेक्शन का भी समय है, तो क्या सरकार आ रही है, कुछ मदद कर रही है? इलेक्शन का समय नज़दीक आ चुका है, तो क्या हम लोग की मदद करें? कह रही तो कि क्या लॉकडाउन में बोला कि 1000 रुपया देंगे, 200 नहीं, वृद्धा पेंशन के 1000 रुपये 1 को पैसा नहीं, जो शुरू से मिलते आए वही मिल रहा है, 1 को पैसा नहीं बरा, खाला बल मर रहा है। नहीं दीदी मिला है, हम लोग को तो राशन कार्ड भी नहीं मिला, 4-5 बार अप्लाई कर दिए, राशन कार्ड भी नहीं मिला। मिलने का तो पैसा कहाँ से में आएगा? हमको मिला राशन वाला कुछ नहीं मिला है। नहीं राशन उसन कुछ कहाँ मिला है, नहीं पैसे 500 रुपया महिला लोग के सुने तो हम लोग के अकाउंट में भी 1 रुपया नहीं आया, नहीं 1 बार राशन उसन मिला है। महिला अकाउंट में भी 1 पैसे नहीं आए हैं 1 महीने में, इस पूरे लॉकडाउन कुछ में, पूरे लॉकडाउन में 1 रुपया भी नहीं आया है। हस्बैंड भी है तो विकलांग है, बच्चा लोग है तो बड़ा यही है, छोटा है, तो और किससे हम कहेंगे? सरकार वार्ड काउंसिलर लोग कोई थोड़ी सुनता है, कितना बार बोलते बोलते थक गए, राशन काट लिए, पर हम लोग के यहाँ बनेबे नहीं कर। आएगा नया वाला आएगा, खाली बोल के टहला देता है। कलेक्ट्री में कितना बार गए, 2017 से हम दौड़ रहे हैं, 2017 से कलेक्ट्री में दौड़े राशन कार्ड के लिए, पर हमको आज तक नहीं। अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने कल रैली निकाली थी पेट्रोल और डीजल की बढ़ती मांग को लेकर, उस पर आप क्या कहें? अच्छा किया, अभी इतना आप देखिए कुछ नहीं हुआ है, अभी तो अभी और कुछ होने वाला है। अभी तो गरीब रोड पे आया है ना, अभी तो गरीब अब अमीर रोड पे आएंगे। सबके पास इतना पैसा नहीं है कि 75 रुपये और डीजल कर दे। जो 40 रुपये डीजल खरीदते थे अभी पेट्रोल के बराबर डीजल है। गांव में किसान पेट्रोल डीजल से चलाता था, मीटर जो भी हो, पानी पटाता हो चाहे जो भी हो, अब वो लोग कहाँ से चला पाएगा? ये सरकार लॉकडाउन में कुछ नहीं किया। जो बच्चा लोग बाहर से जो लोग आए उनके लिए, बच्चा के लिए दूध का भी व्यवस्था किए, बिस्किट का व्यवस्था किए। उतना दूर दिल्ली से, कलकत्ता से, पंजाब से जो भी आए, क्या किए 5 साल में? कुछ नहीं किया। अपने तो निकले ही नहीं घर से। मोहल्ला में कि कोई भूखे है क्या है उनको पता था? कोई यहाँ का विधायक हो, मंत्री हो, कोई नहीं आया। जैसा कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव वो भी बढ़ चढ़ के अभी रैली कर रहे हैं, उन्होंने भी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर प्रोटेस्ट किया, उन्होंने साइकिल मार्च उन्होंने निकाला है। तो क्या इसमें क्या लगता है कि आरजेडी के आने से क्या कुछ संभावना है? हो सकता है चेंज हो। 5 साल तो हम लोग देख लिए, नया सरकार आया तो कुछ चेंज हो, कुछ गरीब को मदद मिले। क्या मिला हम लोग को?
बोलते हैं शराब बंद है, शराब बंद है। पुल नाला है ना, एक नाला में अगर ट्रक से निकाला जाए ना तो खाली बोतल निकलेगा। यही पटना के पूरे नाला, बिहार के पूरे नाला में बोलते हैं शराब बंद है। शराब बंद है? आपको लगता है शराब बंद है? समर्थन जो अच्छा करेगा उसका समर्थन करेगी, तो कुछ किया नहीं, अब अगला का ही समर्थन करेंगे, मजबूरी है। इनके साथ तो देख लिए हम लोग, कोई नहीं, कुछ नहीं किया। सिर्फ पप्पू यादव छोड़ के अभी कोई कुछ नहीं किया। चाहे वो पटना में बाढ़ आया, खुद निकले। कहाँ नीतीश कुमार जी कहाँ निकले? कहीं निकले? वो तो गरीब को कम से कम 100 रुपया भी दिए कि बेटा तुम खा लो, ये कुछ दिए, रोटी तक तो नहीं दिए। कल जैसे पप्पू यादव जी ने कहा कि बोलते पेट्रोल हैं कि 3 महीना में 3000 रुपया आएगा। किसी गरीब को 3000 अभी तक आया है? 1000 रुपया मात्र आया है, वो भी किसी किसी का, एक किसी का। अभी बोले राशन कार्ड बन रहा है, कहाँ भी राशन कार्ड आया? अब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तब राशन उठाएगा गरीब, जब कमाना शुरू कर देगा तब राशन उठाएंगे। कोरोना काल में महंगाई भी बहुत महंगाई बढ़ गया। सारा दुकानदार आप देख लीजिए, दुकान में कहीं ग्राहक है, 10 रुपये वाला सामान 15 रुपये में बिका। अब पैसा नहीं आदमी के पास, कमा नहीं पा रहा है। बड़ा बड़ा होटल है, उसमें जहाँ 100 आदमी काम करता है वहाँ 50 आदमी काम कर रहा है। जहाँ 2 लाख आमदनी था वहाँ 30,000 आमदनी हो रहा है, तो कहाँ जाएगा? सरकार से निवेदन है कि आप गरीब पर ध्यान दीजिए। गरीब यहाँ तो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे। आप क्या कर रहे हैं? 5 साल 15 साल में क्या किए? जो गरीब जहाँ है वहीं है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। जो जहाँ है वहीं अभी स्थिर है। तेजस्वी यादव को चांस देंगे, नया है, कुछ करके दिखा, युवा नेता है। सवारी की अपेक्षा नहीं की जा सकती है लोगों से, लेकिन पप्पू यादव ने जन अधिकार के लिए जो भी किया है वो अच्छी चीज़ है। और जो भी मतलब पेट्रोल डीजल तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस जब था तब भी बढ़ रहा था, और उस समय बीजेपी गवर्नमेंट जो थी और उनकी अलायंस थी रोड पर आकर उस तरह से कर रहे थे। लेकिन अभी कांग्रेस बीजेपी की शासनकाल में भी वही स्थिति है। तो जो दोनों ओर से देखा जाए तो इस बीच में पब्लिक ही पिसती है। पिछले साल भी वही स्थिति थी, इस बार भी वही स्थिति है। लॉकडाउन में आपका खर्च कैसे चला? तो लॉकडाउन में तो जैसे तैसे कमा के अपना खर्चा चला रहे हैं। लॉकडाउन में तो कुछ सरकार है न, नीतीश बाबू ध्यान दिए न कुछ, न खाली कुछ तो ध्यान दिए नहीं। तो सरकार कह रही थी कि हर महीने लोगों के खाते में 1000 रुपये आएगी, तो नहीं, हर महीना कर रहे हैं तो सरकार कर रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। सरकार बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। हम लोग को तो खाता में कुछ नहीं आया है, खाली झूठ बोलते हैं जी हम ये दे देंगे वो दे देंगे, ऐसा तो कुछ दिए नहीं है। नहीं, पप्पू यादव तो अपनी जगह पर मतलब ठीक है उतरे हैं। पप्पू यादव महंगाई के लिए रोके, महंगाई तो ठीक है बहुत। एक वो तो लॉकडाउन है, ऊपर से आदमी को खर्चा नहीं मिलता है, तो हिसाब से ठीक है मिलता है, ठीक है वो कर रहे हैं जो है। ये महंगाई जो है उस हिसाब से तो ठीक बोल रहे हैं। सर इस बार का जो विधानसभा इलेक्शन है, इस बार कौन नई उम्मीदवार में आप किसको देखेंगे? नई उम्मीदवार में तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव क्यों? हाँ, हम लोग जो है उसी का सपोर्ट में है, क्योंकि जब से ये नीतीश राज या मोदी राज या बीजेपी के राज आए हैं, गरीब जनता जो भी है सिर्फ परेशान है। सिर्फ गरीब जितने भी हैं वो परेशान है, न तो खाने का न रहने का, हर तरह का परेशानी ही परेशानी है। इसलिए हमको वो सरकार नहीं चाहिए। महंगाई और गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी खाने को परेशान है। अब मान लें देखिए अभी 3 महीना से लॉकडाउन था, 4 महीना जो भी हुआ, हमारे पास खाने तक का पैसा नहीं है। अब मकान मालिक जो है 15,000 रुपया रेंट मांग रहे हैं, 4 महीना किराया गिर गया, वो कहाँ से हम देंगे? क्या सरकार हमको सहायता दिया? किस तरह का सहायता दिया बताइए। मैंने जो भी बात है ये हम सरकार के पास पहुंचाना चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। अब बोलते हैं माने मोदी जी बोले कि 20 लाख करोड़ का पैकेज गरीबों के लिए, ठेला वाले, पटरी वाले, ये दुकान वाले के लिए दिए। क्या किसी दुकानदार को कुछ भी मिला है? ये हमारा दुकान है, क्या 10 रुपये का मदद मिला है? कुछ नहीं। सिर्फ माने कि न्यूज़ में बोला जाता है लेकिन कहीं पहुंचता नहीं है, ये सिर्फ बोला जाता है। सरकार से यही कहेंगे कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, हर चीज़ का दाम बढ़ेगा। आजकल सारी चीज़ें जो है वो वहीकल के द्वारा ही आती है, और वहीकल का कॉस्ट बढ़ना, कमोडिटी प्रोडक्ट पे कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऑलरेडी आदमी कोविड-19 से परेशान है, जो भी सेविंग्स है वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। अब कुछ होने जाने है नहीं, नियरेस्ट बहुत सारा फेस्टिवल वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में सरकार को मिडिल क्लास, लोअर क्लास और अपर क्लास सभी का ख्याल रखना चाहिए। जैसा कि जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव जी ने कल टमटम की सवारी की, उसके साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी साइकिल मार्च निकाला था पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर। तो क्या लगता है हमारे आने वाले दिनों में हमें साइकिल से ट्रैवल करना होगा या फिर टमटम से? देखिए, जिस
जिस हिसाब से पेट्रोल का दाम रेज हो रहा है, वैसे स्थिति में मेरे ख्याल से फिर वही 70 और 80 का दशक लौट कर आएगा। लोग 2 जोड़ी बैल रखेंगे, एक घोड़ा रखेंगे, ठीक है ना। और जब उनको कहीं दूर जाना होगा तो वो सुबह 5 बजे भोर में ही निकल जाएंगे, क्योंकि ये हाथी जो है ना, उस काले हाथी से ज़्यादा महंगा है। पटना की सड़कें ऐसी हैं कि कहीं जाम मिलेगा, कहीं फ्री मिलेगा, और ये बिना फ्यूल का तो चलेगा नहीं। लेकिन वो तो हरी घास खा के भी चल देगा, कहीं भी उसको रोक देंगे, एक मुट्ठी घास दे देंगे, वो दौड़ने लगेगा। इसलिए आने वाले समय में अगर ये नहीं रुका तो एक जोड़ी बैल तो रखना होगा घर में। जैसा हमने औरतों से बातचीत की, औरतों का कहना है कि इस पूरे लॉकडाउन में उन्हें कोई भी सरकार की तरफ से आर्थिक मदद नहीं मिल पाई है। लोगों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती दामों को देखते हुए उन्हें लगता है कि अब 2 जोड़े बैल निकालने पड़ेंगे और उन्हें अब लगता है कि बैल की सवारी करनी पड़ेगी, टमटम की सवारी करनी पड़ेगी। ऐसे में बिहार विधानसभा इलेक्शन भी नज़दीक है, तो क्या लगता है इस बार जनता किसे सपोर्ट करेगी? इस लॉकडाउन को देखते हुए जनता किसे अपना नया उम्मीदवार चुनेगी? ऐसी और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए GS मीडिया लाइव। कैमरामैन रोहित के साथ मैं दिव्या आभा।